गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास 3 का 10वां चैप्टर राजाज यूजफुल कलेक्शन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राजाज यूजफुल कलेक्शन यानी कि राजा एक व्यक्ति का नाम है, एक बच्चा का नाम है। उसका जो कलेक्शन यानी कि बहुत सारे चीज़ को वो इकट्ठा करके रखता है, जो कैसे उपयोगी यानी कि यूजफुल होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो कि कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास 3 का अंतिम और 10वां चैप्टर जो है राजाज यूजफुल कलेक्शन, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वार्म अप। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक टू कलेक्ट? वो क्या चीज़ है जिसको आप लोग इकट्ठा करके रखना चाहते हैं? वो सारे चीज़ जिसको आप लोग इकट्ठा करके रखना चाहते हैं आप लोग लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हाउ डू यू स्टोर द आइटम्स यू लाइक टू कलेक्ट? और वो आइटम जो आप इकट्ठा करके रखना चाहते हैं किस तरीक़ा से आप उसको स्टोर करके यानी कि कहीं पे सुरक्षित रखते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, हम उसको बाद में देख लेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। राजाज यूजफुल कलेक्शन क्या है इस स्टोरी में हम लोग पढ़ते हैं, साथ में मिल करके सीखते हैं और समझते हैं। इस चैप्टर में जो कैरेक्टर है यानी कि इस चैप्टर को जो मिल करके इस चैप्टर को बनाया है, बताया है, उसमें है नरेटर यानी कि जो स्टोरी बता रहा है, मिस माया, राजा, लीना, मैरी और अली, ये 6 मिल करके टोटल इस चैप्टर को बता रहे हैं। चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नरेटर। मिस माया टॉट द यंगेस्ट चिल्ड्रेन इन लाजपत लेन स्कूल। जो मिस माया है एक लाजपत लेन स्कूल में सभी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती है। देयर वेयर अबाउट 20 चिल्ड्रेन इन हर क्लास एंड वन ऑफ देम वॉज ए बॉय कॉल्ड राजा। और उनके क्लास में जो मिस माया है जो लाजपत लेन स्कूल में पढ़ाती है छोटे बच्चों को, उनके क्लास में लगभग 20 बच्चे हैं और उसी 20 बच्चे में से एक बच्चा है जिसका नाम है राजा। जो इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है राजा, उसी के बारे में जो मिस माया स्कूल में पढ़ाती है लाजपत लेन स्कूल में, उसी का एक स्टूडेंट, मिस माया का एक स्टूडेंट जो राजा है, उसी को मेन कैरेक्टर इस चैप्टर में बताया है, जिसके बारे में आज हम लोग साथ में मिल करके पढ़ेंगे। नाउ राजा वॉज पर्टिकुलर अबाउट हिज ट्राउजर्स एंड ऑलवेज हैड पॉकेट्स इन देम। और राजा के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, राजा इसलिए फेमस है, पर्टिकुलर इसीलिए है क्योंकि उसके पास जो ट्राउज़र है, उसके पास ट्राउजर्स में बहुत सारे पॉकेट्स है यानी कि जेब है। आप लोग भी ट्राउज़र पहनते हैं, ट्राउज़र उसी को बोलते हैं जो हम लोग पैंट पहनते हैं, उसी को ट्राउज़र बोलते हैं। जो ट्राउज़र पहनते हैं उसी में बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं। राजा के भी पॉकेट है बहुत, ट्राउज़र में बहुत सारा पॉकेट है। लेकिन क्यों फेमस है राजा, इस चैप्टर में हम लोग, इस कहानी में हम लोग मिल करके पढ़ते हैं और समझते हैं। दिस वॉज टू कीप थिंग्स इन, ऑफ कोर्स राजा वाज ए कलेक्टर। जो राजा है जो अपने पॉकेट में क्या करता था, जो भी चीज़ उसको मिलता था उसको इकट्ठा करके रख लेता था, जेब में रख लेता था। इसीलिए उसको, राजा को हम लोग एक तरह से कलेक्टर कह सकते थे, यानी कि जो संग्रह करके रखने वाला है उसको हम लोग कह सकते हैं। तो राजा के पास जो पॉकेट्स है उसमें वो जो भी चीज़ उसको मिलता था उसको आराम से चुपचाप रख लेता था। इसीलिए राजा को हम लोग एक तरह से कलेक्टर कह सकते थे, यानी कि कोई भी चीज़ मिलता है उसको कलेक्ट करके रखने वाला कलेक्टर कह सकते हैं। ही कलेक्टेड एनी थिंग्स दैट ऑल दैट वाज इंटरेस्टिंग एंड फिटेड इनटू हिज ट्राउजर पॉकेट। वो सारे चीज़ को इकट्ठा करके अपने पॉकेट में रख लेता था। वो इंटरेस्टिंग, जो भी उसको पसंद आता था, इंटरेस्टिंग लगता था, उसको उठाता और वो सारे चीज़ को अपने पॉकेट में रख लेता था, जो पूरी तरह से उसके पॉकेट में क्या हो सकते हैं, फिट हो जाए। यानी कि वो रास्ता पे जब भी जाता या इधर उधर उसको कुछ भी मिलता उसको उठाता, और अगर वो वस्तु, वो थिंग्स अगर उसके पॉकेट में पूरी तरह से फिट बैठ जाता तो उसको उठाता और उसको अपने पॉकेट में रख लेता। और एक चीज़ और थी, जो उसको इंटरेस्टिंग लगता है यानी कि मज़ेदार लगता है, अच्छा लगता, उसको उठाता अपने पॉकेट में रख लेता। ये सारा जो है कहानी नरेटर बता रहा है, यानी कि जो इस कहानी को लिखा है उसी को बता रहा है। वन मॉर्निंग
राजा सेट आउट फॉर स्कूल। एक सुबह जब राजा जो अपने स्कूल के लिए घर से निकला था, ही वॉकड अलोंग एज ही यूजुअली डिड, वह उसी रास्ता से जा रहा था जिस रास्ता से वो प्राय अपने स्कूल के लिए निकलता था। विद हिज हेड बेंट सो दैट ही कुड लुक फॉर इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन द ग्राउंड एज ही वॉकड अलोंग, और वो जिस रास्ता से रोज स्कूल जाता था उसी रास्ता से आज स्कूल निकला था, और वो अपना गर्दन जो है नीचे बेंट करके रखा हुआ था, यानी कि झुका करके रखा हुआ था। इसीलिए झुका करके रखा हुआ था ताकि उसको रास्ते में जो भी चीज़ मिले, इंटरेस्टिंग लगे उसको उठाता ग्राउंड से और अपने ट्राउजर्स के पॉकेट में डाल देता। तो जो ये नरेटर है वो बता रहा है कि एक मिस माया है जो लाजपत लेन स्कूल में पढ़ाती है। उसमें से लगभग जो मिस माया अपने 20 बच्चों में से एक बच्चा है जिसका नाम राजा है। वो राजा फेमस इसीलिए था क्योंकि उसके पास जो ट्राउजर है उसमें बहुत सारे पॉकेट्स थे, यानी कि जेब थी। और वो राजा जब भी अपने स्कूल घर से स्कूल के लिए निकलता था, उसको रास्ते में जो भी चीज़ मिलता, अगर उसके पॉकेट में पूरी तरह से फिट बैठ रहा है तो वो उसको क्या करता, उसको लेता अपने जेब में रख लेता। एक सुबह राजा क्या हुआ कि अपने स्कूल के लिए घर से निकला और अपना गर्दन को वो क्या कर रखा था, बेंट करके यानी कि झुका करके रखा हुआ था, और उसको रास्ते में जो भी चीज़ इंटरेस्टिंग लगता, मज़ेदार लगता, अच्छा लगता, पसंद आता, उसको क्या करता, वो चुपचाप उसको उठाता अपने जेब में रख लेता। अब ये राजा बोल रहा है, राजा टू हिमसेल्फ, राजा खुद को बोल रहा है, हेयर से स्ट्रॉन्ग थिक रबर बैंड। यहाँ पे उसको रास्ता में क्या मिला, एक मोटा सा थिक रबर बैंड मिला। आई नो हाउ इट केम हेयर, मैं जानता हूँ कि ये जो रबर बैंड है किस प्रकार यहाँ पे आया। आई हैव सीन द पोस्ट वुमैन स्लिप इट ऑफ हर बंडल्स ऑफ लेटर एंड ड्रॉप इट ऑन द पाथ। मैं जानता हूँ कि ये जो रबर बैंड है ये किस प्रकार यहाँ पे आया। तो वो अपने आप को बोल रहा है कि जब मैं देखा था कि जो पोस्ट वुमैन है जो स्लिप कर गई थी, यानी कि उसका जो बंडल्स ऑफ लेटर्स है, जो लेटर्स रखी हुई थी यानी कि जो पत्र रखी हुई थी, वो यहाँ पे गिर गया था, जिसके कारण जो रबर बैंड है यहाँ पे छूट गया। नरेटर फिर बोलता है, ही पिक्ड इट अप एंड पुट इट इन हिज पॉकेट। वो रबर बैंड को उठाया और अपने पॉकेट में रख लिया। तो क्या हुआ स्टूडेंट, जो राजा है एक सुबह स्कूल के निकलता है और स्कूल में निकलते ही घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, उसको रास्ते में क्या मिल गया, एक मोटा सा थिक रबर बैंड मिल गया, और वो थिक रबर बैंड को उठाया और अपने पॉकेट में रख लिया। राजा, व्हाट ए फ्लैट राउंड पेबल। और राजा जब आगे बढ़ा तो उसको एक पेबल यानी कि पत्थर मिला जो राउंड था यानी कि गोलाकार था। इट इज़ लवली टू होल्ड कोल्ड एंड स्मूथ। और हम लोग भी जानते हैं कि अगर कोई पत्थर है अगर कहीं पे पड़ा हुआ है तो बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोग हाथ में उसको उठा लेते हैं, और बहुत ही स्मूथ रहता है यानी कि चिकना रहता है और बहुत ही ठंडा भी रहता है। तो राजा भी जब आगे थोड़ा सा पढ़ा तो उसको क्या मिला, एक राउंड पेबल मिला यानी कि पत्थर मिला। वो देखने में अच्छा था, लवली टू होल्ड, उसको पकड़ने में भी अच्छा लगा, ठंडा भी था और चिकना भी था, इसीलिए वो राजा क्या कर लिया होगा, जो राजा था अपने पॉकेट में उसको रख लिया होगा। राजा पुट इट इन हिज अदर पॉकेट, ही वॉकड ए लिटिल फर्दर स्टिल लुकिंग। जो राजा था उस पत्थर को, पेबल को उठाया और अपने पॉकेट में जो दूसरा पॉकेट था उसमें रख लिया और वो आगे बढ़ा थोड़ा। ही वॉकड ए लिटिल फर्दर स्टिल लुकिंग, और वो आगे और भी किसी चीज़ की खोज में वो आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। राजा, दैट्स ए शाइनी सिल्वर सेफ्टी पिन। और जैसे ही वो आगे थोड़ा बढ़ा तो उसको एक सिल्वर सेफ्टी पिन मिला जो चमक रहा था यानी कि शाइनी था। आई विल पुट इट इन माई पॉकेट विद द रबर बैंड। और वो सोचा कि मैं इसको कहाँ रख लूँगा, जो रबर बैंड जिस पॉकेट में मैं रखा था उसी पॉकेट में उसको भी जो सिल्वर सेफ्टी पिन है उसको अपने पॉकेट में रख लूँगा। एंड हेयर से मैच बॉक्स, इट इज़ क्वाइट क्लीन एंड न्यू। और जहाँ पे इसको जो सेफ्टी पिन मिला वहीं पे एक मैच बॉक्स यानी कि जो माचिस का तिल्ली है, हेयर्स ए मैच बॉक्स, इट इज़ क्वाइट क्लीन एंड न्यू। जहाँ पे उसको सेफ्टी पिन मिला था वहीं पे एक मैच बॉक्स यानी कि जो माचिस का तिल्ली है वहीं पे पड़ा मिला, और वो काफ़ी साफ़ सुथरा था और नया भी दिख रहा था। इसलिए वो क्या किया कि उसको लिया और अपने पॉकेट में रख लिया।
तो क्या हुआ स्टूडेंट, जो राजा है जब उसको पहली बार क्या मिला, उसको एक रबर बैंड मिला, उसको अपने पॉकेट में रख लिया। आगे जब थोड़ा दूर और आगे गया तो उसको पेबल यानी कि पत्थर मिला, PEBBLE पेबल, पेबल मीन्स होता है पत्थर। तो उसको राउंड पत्थर मिला जो स्मूथ था, कोल्ड भी था और उसको पकड़ने में अच्छा भी लग रहा था। तो क्या किया, उसको रखा अपने जेब में, आराम से रख लिया। फिर थोड़ा दूर और आगे गया तो उसको एक सिल्वर कलर का सेफ्टी पिन मिला और वहीं पे एक मैच बॉक्स यानी कि माचिस का कवर मिला, मैच बॉक्स मिला। राजा ओपेंड इट एंड स्निफ्ड, राजा क्या किया, जो मैच बॉक्स है उसको उठाया और उसको सूंघा, स्मेल किया। इट स्मेल्स जस्ट लाइक मैचेज, और वो कैसा दिख रहा था, मैचेस यानी कि माचिस की तरह दिख रहा था। ए फनी स्मेल दैट मेड हिज नोज रिंकल अप, क्या हुआ कि जो स्मेल था थोड़ा सा फनी था, अच्छा नहीं था, इसलिए वो अपना जो नाक का क्या कर लिया, बिचका लिया, मुंह बिचका लिया। कभी कभी हम लोग भी जब कुछ बुरा सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो हम लोग भी मुंह को क्या कर लेते हैं, नाक को बिचका लेते हैं। तो उसी को राजा भी था, जब उसको मैच बॉक्स मिला तो उसको जब स्मेल किया तो वो अपने नाक को सिकुड़ा लिया, थोड़ा सा बिचका लिया, ऐसे कर लिया। ही वॉज वेरी प्लेज्ड विथ द एम्प्टी मैच बॉक्स, और उसको खुशी हुई क्योंकि वो जो मैच बॉक्स था कैसा था, पूरा एम्प्टी था यानी कि खाली था। एंड पुट इट इनटू द पॉकेट विथ द रबर बैंड एंड द सेफ्टी पिन, और क्या हुआ, जो राजा था उसको अपने जो जिस पॉकेट में वो रबर बैंड रखा हुआ था और सेफ्टी पिन रखा हुआ था, उसी पॉकेट में वो मैच बॉक्स को भी क्या कर लिया, रख लिया। राजा, दैट्स ए लॉन्ग पीस ऑफ ग्रीन स्ट्रिंग नियर द हेज, और राजा थोड़ी दूर जब और आगे बढ़ा तो इसके जो घास का जो हेज है यानी कि जो पूरा इस तरह से है, इस तरह से जो घास है वहीं पे उसको क्या मिला, एक लंबा सा ग्रीन कलर का स्ट्रिंग मिला यानी कि धागा मिला। नरेटर, ही पिक्ड इट अप एंड पुट इट इनटू द पॉकेट विद द स्मूथ कोल्ड पेबल, तो राजा उसको उठाया और उठा करके क्या कर लिया, अपने पॉकेट में रख लिया, जहाँ पे वो स्मूथ पेबल जो रखा हुआ था, पत्थर रखा हुआ था, उसी में उसको उस स्ट्रिंग को, उस धागा को उठाया और उसी में रख लिया। नाउ ही वाज नियरली एट द स्कूल गेट, और क्या हुआ कि वो इस तरह से जाते जाते वो लगभग स्कूल पहुंच गया था और उसके पास सामने स्कूल गेट था। ही बिगेन टू जॉग अलोंग किकिंग ए टीनी ब्रोकन पीस ऑफ रेड ब्रिक इन फ्रंट ऑफ हिम, और क्या हुआ, वो धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते, जॉगिंग मिस होता है धीरे धीरे दौड़ना, तो वो दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि उसके सामने में एक छोटा सा रेड ब्रिक था यानी कि छोटा सा पत्थर था, उसको वो पत्थर को किक करता है यानी कि अपने पैर से मारता है। राजा, आई सपोज दैट दिस माइट कम इन यूजफुल टू, और राजा जो था फिर सोचता है कि ये जो पत्थर है, ब्रिक है छोटा सा, ये ज़रूर किसी काम में हमको यूजफुल हो सकता है यानी कि उपयोगी हो सकता है। तो क्या हुआ स्टूडेंट, जो राजा है अपने घर से निकलता है, जिस रास्ते से वो रोज़ निकलता था अपने स्कूल के लिए, उसी रास्ते से इस बारे में निकला, तो वो अपने गर्दन जो है बेंट करके यानी कि झुका करके रखा हुआ था, और वो जब वो रास्ता में अपने स्कूल की तरफ जा रहा था तो रास्ता में सबसे पहले उसे क्या मिला, क्या मिला आप लोग भी बताइए। सबसे पहले मिला उसको रबर बैंड, क्या मिला, रबर बैंड। उसके बाद क्या मिला बताइए, आप लोग भी बताइए। पेबल, सही बोल रहे हैं आप लोग, पेबल मिला, क्या मिला, पेबल यानी कि उसको पत्थर मिला। फिर क्या मिला उसको, सेफ्टी पिन, क्या मिला, ये सब याद करके रखिए क्योंकि इस कहानी में इसी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेफ्टी पिन मिला, सेफ्टी पिन मिलने के बाद क्या मिला, जिसमें आप लोग देख सकते हैं पेबल मिला, फिर इसके बाद सेफ्टी पिन मिला, फिर मैच बॉक्स मिला, और सबसे लास्ट में उसको मिला था स्ट्रिंग, ग्रीन कलर का स्ट्रिंग मिला, और सबसे लास्ट में फिर एक और ग्रीन स्ट्रिंग के बाद मिला था उसको रेड ब्रिक जो छोटा सा था, वो सारा चीज़ उसको मिला। तो क्या क्या हुआ, जो राजा के पॉकेट में अभी क्या क्या था, पेबल था, आप लोग भी बोलिए पेबल था यानी कि जो पत्थर सो था, रबर बैंड था, मैच बॉक्स था, सेफ्टी पिन था, स्ट्रिंग था यानी कि धागा था, और रेड कलर का, बोलिए बोलिए, हाँ रेड कलर का ब्रिक था यानी कि ईंटा था। नरेटर, so he picked it up and put into his pocket with the rubber band and the safety pin and the matchbox.
ही रैन इन टू द प्ले ग्राउंड फीलिंग वेरी चीरफुल। क्या हुआ कि जो राजा था उस रेड ब्रिक को उठाया और अपने पॉकेट में रख दिया, जिस पॉकेट में वो रबर बैंड को, सेफ्टी पिन को और मैच बॉक्स को रखा हुआ था, उसी में क्या कर दिया, उस रेड ब्रिक को भी रख दिया। तो रेड ब्रिक को भी उसी को अपने पॉकेट में रख दिया और दौड़ते हुए कहाँ चला गया, प्लेग्राउंड में बहुत ही खुशी से चला गया। नाउ यू विल हार्डली बिलीव इट, but every single thing in Raja's pocket came in useful that day in school। तुमको मुश्किल से ही विश्वास होगा कि राजा के पास जो कलेक्शन हुआ था, जो जो थिंग्स उसके पॉकेट में थे, वो सारे के सारे थिंग्स किसी न किसी काम में उस स्कूल में उस दिन यूजफुल हो गए थे, किसी न किसी काम में आ गए थे। तो फिर से इसीलिए हम बोले थे आपको कि जो भी राजा जो कलेक्ट किया था, उसको रास्ते में जो चीज़ मिला था, जो इकट्ठा करके अपने पॉकेट में रखा था, उसको एक बार फिर से लिस्ट बना करके रखिए, उसके बाद इस कहानी को पढ़िए। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ वो इकट्ठा करके रखा हुआ था। तो सबसे पहले जो उसको मिला था, रबर बैंड। उसके बाद क्या मिला था, पेबल यानी कि पत्थर मिला था। उसके बाद सेफ्टी पिन मिली थी। सेफ्टी पिन के बाद क्या मिला था, मैच बॉक्स। उसके बाद उसको ग्रीन कलर का स्ट्रिंग मिला था यानी कि धागा। उसके बाद भी उसको मिला था रेड कलर का छोटा सा ब्रिक मिला था यानी कि छोटा सा पत्थर मिला था। आप लोग भी जो घर में या आसपास में कभी भी छोटा छोटा सा जो थिंग्स है, जो उसको आप लोग यूजफुल लगता है, इकट्ठा करके आप अपने घर में रखते हैं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दिए। तो वे सारे चीज़ है, रबर बैंड, पेबल, सेफ्टी पिन, मैच बॉक्स, स्ट्रिंग, रेड ब्रिक, ये सारे चीज़ जो राजा अपने पॉकेट में रखा था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, विश्वास ही नहीं हुआ कि वो सारे के सारे चीज़, ये जो सारे चीज़ है, वो उस स्कूल में उस दिन यूजफुल हुआ था यानी कि उपयोगी हुआ था। तो किस प्रकार से उपयोगी हुआ था, तो चलिए हम लोग उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। When Raja went into the classroom, the first person he saw was Miss Maya watering the plant in their pots। जब राजा जो क्लासरूम में गया तो सबसे पहले किसको देखा, मिस माया को देखा। मैं शुरुआत में ही बता दिया था कि जो मिस माया है, जो अपने स्कूल के क्लासरूम में जो 20 बच्चों को पढ़ाती है, उसी में से एक बच्चा था राजा। इसीलिए राजा जब अपने क्लास में एंट्री मारता है, प्रवेश करता है, तो सबसे पहले किसको देखता है, मिस माया को देखता है, जो क्या कर रही थी, वाटरिंग द प्लांट इन देयर पॉट्स। वो क्या कर रही थी, अपने पौधे में पानी दे रही थी। मिस माया, दीज प्लांट्स आर गेटिंग रैदर टॉल पुअर थिंग्स। ये जो प्लांट है वो क्या होते जा रहे हैं, टॉलर होते जा रहे हैं, ये झुक सकते हैं, गिर सकते हैं। वी विल हैव टू टाई देम टू ए स्टिक सो डैट दे डोंट बेंट राइट ओवर। और जो पौधे हैं बड़े हो रहे थे, आप लोग भी देखे होंगे, जो पौधा थोड़ा सा छोटा रहता है और बड़े हो जाते हैं, टॉल हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, तो वो झुकने लगता है। तो हम लोग के भी मम्मी पापा या जो गार्डनर है, वो क्या करते हैं, उसको किसी स्ट्रिंग से या बांस लगा देते हैं या कुछ भी लगा करके उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो मिस माया थी वही बोल रही थी, जो पेड़ पौधे हैं बड़े हो रहे हैं और ये बेंट कर सकते हैं, झुक सकते हैं, इसीलिए इसको हमको क्या करके रखना चाहिए था, टाई करके रखना चाहिए था, यानी कि किसी न किसी चीज़ से हमको बांध करके रखना चाहिए था। लेकिन मिस माया के पास तो कोई भी स्ट्रिंग नहीं था, रस्सी नहीं था। तभी क्या हुआ, तो राजा बोलता है यू कैन टाई देम विद माई स्ट्रिंग। तभी राजा बोलता है कि आप मेरे स्ट्रिंग से, आप लोग भी देखे होंगे कि राजा के पास क्या क्या कलेक्शन था, हम यहाँ पे लिख रखे हैं। राजा के पास जो कलेक्शन था वो सबसे पहले था, वो सब इसमें जो था स्ट्रिंग है, देख रहे होंगे आप लोग भी, जो स्ट्रिंग है वो सबसे पहले स्ट्रिंग काम में आ गया। किस काम में आया स्ट्रिंग, तो जो मिस माया जो पेड़ को जो झुक रहा था, बेंट हो रहा था, जो उसी में मिस माया को वो टाई दे रहा था, यानी कि बांधने के लिए स्ट्रिंग दे रहा था। तो राजा बोलता है यू कैन टाई देम विद माई स्ट्रिंग, मेरे धागे से आप इसको बांध सकती है। मिस माया जस्ट द थिंग थैंक्स।
तो मिस माया की उसका स्ट्रिंग ली, धागा ली और रस्सी ली और उसको पेड़ को क्या कर दी, बांध दी और उसको शुक्रिया अदा किए। जस्ट द थिंग्स मिस होता है वैसा चीज़ जो यूजफुल हो, इसीलिए मिस माया बोली बहुत अच्छा काम किए हो, मुझे स्ट्रिंग दो, मैं उस टॉल जो लंबे पेड़ है उसको बांध देता हूँ। और मिस माया उसको शुक्रिया भी बोली। नरेटर फिर बोलता है मिस माया यूज द स्ट्रिंग टू टाई द प्लांट्स टू ए स्टिक दैट आफ्टर लीनाज स्कर्ट स्ट्रैप केम लूज। क्या हुआ, जो मिस माया है वो पेड़ को एक स्ट्रिंग से, यानी कि जो स्टिक है यानी कि जो लकड़ी है उससे बांध दी, जिसके कारण वो क्या हो सका, सीधा खड़ा हो सका। तभी क्या होता है कि जो लीना का स्कर्ट है वो क्या हो सका, ढीला हो गया, थोड़ा सा लूज हो गया। तो मिस माया बोलती है विल मेंड इट समहाउ, मुझे किसी तरह तुमको ये स्कर्ट है उसको टाइट करना होगा, हम इसको कोशिश करते हैं। तभी राजा बोलता है यू कैन पिन इट टुगेदर विद माई सेफ्टी पिन। तो आप लोग भी देख रहे होंगे, इस कहानी में सुन रहे हैं कि किस तरह से जो राजा जो अपना यूजफुल कलेक्शन किया हुआ था, यानी कि जो चीज़ कलेक्ट करके रखा हुआ था वो किस प्रकार यूजफुल बनते जा रहा है, उपयोगी बनते जा रहा है, उसका यूज होते जा रहा है। तो सबसे पहले जो राजा कलेक्शन किया था उसमें से सबसे पहले किसका यूज हुआ, स्ट्रिंग का यूज हुआ। उसके बाद स्ट्रिंग का यूज कहाँ पे हुआ, तो जो पेड़ को बांधने के लिए स्ट्रिंग का यूज हुआ। उसके बाद जो सेफ्टी पिन का यूज हुआ, सेफ्टी पिन का यूज किस में हुआ, तो सेफ्टी पिन का लीना के स्कर्ट जो ढीला हो चुका था, लूज हो चुका था, उसको टाइट करने के लिए यानी कि पिन करने के लिए सेफ्टी पिन का इस्तेमाल हुआ। मिस माया जस्ट द थिंग, इस बार भी मिस माया बोली कि बहुत अच्छा, मुझे पिन दो, मैं स्कर्ट को क्या कर देता हूँ, पिन कर देता हूँ। तभी नरेटर बोलता है मिस माया पिंड लीनाज स्कर्ट स्ट्रैप टू द स्कर्ट विथ राजाज शाइनी सेफ्टी पिन। जो राजा के पास शाइनी सेफ्टी पिन था उसके पिन से जो लीना का जो स्कर्ट है उसको पिन कर दी, टाइट कर दी। देन मैरी फेल्ट ए बिट सिक, तभी क्या हुआ, जो मैरी है क्लास की एक बच्ची है छोटी सी, वो बीमार पड़ जाती है। फेल्ट ए बिट सिक, थोड़ी सी बीमार पड़ जाती है। सी सेड सी फेल्ट टू हॉट एंड हैड ए हेडेक। क्या हुआ, जो मैरी है वो बीमार पड़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा वो उसको बुखार था और थोड़ा सा हेडेक भी था। तो मिस माया बोलती है सिट डाउन मैरी एंड रेस्ट योर हेड ऑन द टेबल, यू विल फील बेटर सून। तो जो मिस माया बोलती है कि मैरी तुम बैठ जाओ और अपने जो हेड है, जो सर है, अपने टेबल पे हेड डाउन कर लो, तुम कुछ देर बाद अच्छे फील करोगे। हम लोग भी देखे होंगे, आप लोग भी देखे होंगे, जब स्कूल में आपको बुखार हो जाती है, कुछ तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो सर बोलते हैं अपना जो हेड है थोड़ा सा अपने बेंच पे या डेस्क पे थोड़ा सा हेड डाउन कर लो और फिर उधर के बाद ठीक हो जाओगे। तो वैसे ही जो मैरी है वो बीमार पड़ जाती है, तो माया बोलती है, जो मैम है मिस माया, वो बोलती है अपना सर को थोड़ी देर के लिए टेबल पे डाउन कर लो, हेड डाउन कर लो, कुछ देर बाद तुम ठीक हो जाओगे। राजा फिर बोलता है यू कैन पुट माई नाइस स्मूथ पेबल नेक्स्ट टू योर हेड इफ़ यू लाइक। तभी राजा का जो पास कलेक्शन में क्या था, पेबल, मैं बता चुका हूँ। पेबल का मतलब क्या होता है, यस सही बोले, पत्थर। हम लोग भी देखे होंगे जो बालू रहता है, बालू में छोटे छोटे जो स्मूथ पत्थर रहता है छोटा छोटा, हम लोग भी उसको इकट्ठा करके रखते हैं। तो राजा के पास जो पेबल था, वो पेबल यानी कि पत्थर, वो बोलता है कि अगर आपकी इच्छा है तो इस पेबल को लो, अपने सर के पास रख लो, ये अच्छा लगेगा तुमको। मिस माया जस्ट द थिंग, मिस माया फिर बोलती है बहुत अच्छा, ये पत्थर मुझे दो, मैं किसको दे देता हूँ, मैरी को दे देता हूँ, वो अपने सर पे रख लेगी। नरेटर फिर बोलता है मैरी थॉट दैट इट वाज ए गुड आइडिया टू, सी हेल्ड द कूल फ्लैट पेबल नेक्स्ट टू हर हॉट forehead, it cheered her up a lot during playtime, Ali's tooth came out। क्या हुआ, जो मिस मैरी सोची कि चलो ये बहुत अच्छा आइडिया है, वो पेबल ली, पत्थर ली, अपने फोरहेड पे यानी कि अपने यहाँ पे पत्थर रख करके लेट गई। और तभी क्या होता है, जब प्ले टाइम था, खेलने का समय था, तो अली का एक दांत क्या हो गया, टूट गया। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसका दांत क्या होता है, टूट ही जाता है। मिस माया बोलती है टेक इट होम टू शो योर मदर, इसे रख लो और अपनी मम्मी को दिखा देना। अली आई माइट लूज इट, वो बोलता है अली कि मैं इसको खो चुका हूँ, जो दांत मेरा
टूट चुका है। राजा फिर बोलता है यू कैन पुट इट इट माई मैच बॉक्स इफ़ यू लाइक। तो राजा का जो कलेक्शन था वो किस प्रकार से यूजफुल होते जा रहा है वो आप लोग भी देख रहे हैं कि जो मैच बॉक्स उसको मिला था स्कूल जाते वक्त, वो राजा फिर बोलता है अली को कि अगर तुम्हारी इच्छा है, इफ़ यू लाइक, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा जो दांत टूटा है उसको इस मैच बॉक्स में रख सकते हो। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग कि जो अली किस प्रकार से जो कलेक्शन किया था उसमें से क्या क्या कलेक्शन किया, आप लोग पहले ये बताइए। तो जो अली कलेक्शन किया तो उसमें से किसका किसका यूज हो चुका है आप लोग इसमें देखिए। स्ट्रिंग का यूज क्या चीज़ में हुआ, तो जो मिस मैरी है, सॉरी मिस माया है, जो एक पेड़ को जो बेंट हो चुका है, झुक चुका है, उसको बांधने में काम करती है। मैच बॉक्स का काम अली का जो दांत टूट गया था दांत को रखने के लिए। उसके बाद जो सेफ्टी पिन, एक बच्ची जो है, जो बच्ची है वो बीमार पड़ जाती है, माफ़ कीजिएगा, उसका जो स्कर्ट ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, उसको पिन करने के लिए, टाइट करने के लिए सेफ्टी पिन का इस्तेमाल हो चुका है। उसके बाद एक जो लड़की है उसका जो तबीयत ख़राब हो जाता है, हेडेक हो जाता है, तो पेबल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अभी तक रबर बैंड का इस्तेमाल और रेड ब्रिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसको आगे हम लोग स्टोरी में पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार हुआ या होता है। तो ये है ना स्टोरी है मज़ेदार, आप लोग को अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। मिस माया जस्ट द थिंग, फिर मिस माया बोलती है बहुत अच्छा। नरेटर अली पुट हिज लिटिल वाइट बेबी टूथ इनटू राजाज क्लीन मैच बॉक्स, आफ्टर व्हाट दे वेंट इनटू द प्लेग्राउंड, मिस माया शोड देम हाउ टू प्ले हॉच स्कॉट ऑन द पेवमेंट। जो अली था वो अपना जो बेबी दांत है जो टूट चुका है उसको क्या कर रहा है, अपने मैच बॉक्स में डाल दिया, और मिस माया उस सभी बच्चों को कहाँ लेके जाती है, प्लेग्राउंड में लेके जाती है, जहाँ पर उस सब बच्चों को हॉप स्कॉच खेलना बताती है। मिस माया फर्स्ट यू हैव टू राइट नंबर्स ऑन द पेवमेंट इन द स्क्वायर्स। सभी बच्चों को बोलती है कि सबसे पहले जो पेवमेंट है उसमें नंबर लिखना होगा, जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो शेप है, जो पेवमेंट है उसमें नंबर लिखना होगा। बॉदर आई हैव नॉट ब्राउट एनी चॉक आउटसाइड विथ मी। लेकिन सब परेशान हो जाते हैं कि हम उस पेवमेंट पे नंबर कैसे लिखेंगे, क्योंकि अभी तक हम चौक स्कूल से लाए नहीं है, क्लासरूम से लाए नहीं है, इसीलिए सभी लोग परेशान हो जाते हैं। कुड यू गो इनसाइड एंड गेट मी ए पीस राजा। और राजा को मैडम बोलती है मिस माया कि जाओ, क्या तुम क्लासरूम में जा सकते हो और वहाँ से एक पीस चौक पीस ला सकते हो। राजा बोलता है यू कैन यूज माई बीट ऑफ रेड ब्रिक इफ़ यू लाइक। राजा बोलता है कि आप मेरा जो रेड ब्रिक है, जो छोटा सा ईंटा है, जो रेड ब्रिक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसका यूज कर सकती है। मिस माया जस्ट द थिंग आई विल राइट द नंबर्स इन रेड। और क्या हुआ, बहुत अच्छा, तुम मुझे ये रेड ब्रिक दे दो, मैं इस जो पेमेंट है उस पर क्या कर दूंगा, नंबर लिख दूंगी, मिस माया बोली। नरेटर आई वॉन्डर इफ़ यू नो व्हाट राजा हैड लेफ्ट इन हिज पॉकेट नाउ। मुझे आश्चर्य होगा कि राजा के पास अब उसके पॉकेट में क्या बचा है। आप लोग भी बताइए कि राजा के पॉकेट में अभी क्या बचा होगा और क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल हो गया। तो चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। राजा रेड ब्रिक का भी इस्तेमाल हो गया है, यहाँ पे आप लोग देखिए, रेड ब्रिक का इस्तेमाल हो गया है, स्ट्रिंग का इस्तेमाल हो गया, मैच बॉक्स का इस्तेमाल हो गया, सेफ्टी पिन का इस्तेमाल हो गया है, पेबल का इस्तेमाल हो गया, अभी सिर्फ और सिर्फ रबर बैंड का इस्तेमाल बचा हुआ है। तो चलिए इस देखते हैं कि रबर बैंड का इस्तेमाल किस प्रकार होता है ना मज़ेदार स्टोरी। कि राजा जो छोटे छोटे चीज़ को जो कलेक्ट करके रखा हुआ था, इकट्ठा करके रखा हुआ था, किस प्रकार वो उसका कलेक्शन जो है उपयोगी होते जा रहा है, हम लोग इसमें सीख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। एवरीवन केम इंडोर्स आफ्टर डैट। और सभी गेम्स खत्म होने के बाद सभी लोग इनसाइड इंडोर्स में आ गए। टुडे वॉज राजाज टर्न फॉर पेंटिंग। और आज जो था राजा का टर्न था पेंटिंग बनाने का। व्हेन इट वॉज फिनिश्ड, जब राजा पूरी तरह से पेंटिंग कंप्लीट कर लिया, फिनिश हो गया उसका, मिस माया हेल्ड इट अप फॉर एवरीवन टू सी। और मिस माया जो थी सभी बच्चों को, जो राजा जो पेंटिंग बनाया था वो उसके द्वारा जो बनाया हुआ पेंटिंग था सभी बच्चों को दिखा रही थी। राजा शोड देम हिज पिक्चर ऑफ बैटमैन एंड रॉबिन इन द बैट मोबाइल।
जो राजा पेंटिंग बनाया था वो सभी बच्चों को दिखा रही है। राजा क्या चीज़ का पेंटिंग बनाया था? पिक्चर ऑफ बैटमैन एंड रॉबिन इन द बैट मोबाइल। जो पेंटिंग बनाया था बैटमैन और रॉबिन का बनाया था। एवरीवन थॉट इट वाज ए ग्रेट पिक्चर, और सभी ने सोचा कि वाह बहुत ही अच्छा पिक्चर बनाया है राजा ने। मिस माया रोल्ड इट अप केयरफुली एंड गेव इट टू द राजा टू कैरी होम। और क्या की, जो मिस माया है उसको रोल कर दी, यानी कि उसको बहुत अच्छे तरीक़ा से सावधानी पूर्वक मोड़ दी, रोल कर दी। जैसे आप लोग भी देखे होंगे जो कार्डबोर्ड होता है उसको पेंटिंग बनाने का रोल कर देते हैं उसको सुरक्षित ले जाने के लिए। तो जो राजा जो पेंटिंग बनाया था उसको जो मिस माया है रोल कर दी और उसको बोले कि तुम रखो और अपने घर को ले जाओ। राजा टू कैरी होम, अपने घर को ले जा सकते हो। राजा टुक द स्ट्रॉन्ग thick rubber band out of his pocket. Miss Maya helped him put into round his lovely picture. और राजा तभी क्या किया कि अपने पास जो रबर बैंड था वो अपने पॉकेट से उठाया और मिस माया को दिया। मिस माया भी उसको मदद कर दी उस पिक्चर को उस पर मतलब कि जो हम लोग रबर डालते हैं ना राउंड करने के बाद, तो उस रबर बैंड को डालने में मिस माया मदद की। तो स्टूडेंट इस प्रकार से जो राजा जो कलेक्शन किया था वो सारा का सारा यूजफुल हो चुका था। और इस प्रकार ये चैप्टर भी लगभग कंप्लीट है। राजा एंड मिस माया टुगेदर लाफिंग जस्ट द थिंग। और सभी मिस माया और राजा जी है और सभी बच्चे जरूर मिलकर के वहाँ पे क्लासरूम में हंसे होंगे। टुगेदर लाफिंग यानी कि सब मिलके हंसे होंगे। जस्ट द थिंग यानी कि बहुत ही यूजफुल थिंग था। तो इस प्रकार ये चैप्टर क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि राजा के पास क्या क्या चीज़ का कलेक्शन था। तो सबसे पहले जो राजा का कलेक्शन था रबर बैंड का। रबर बैंड का इस्तेमाल क्या चीज़ में हुआ? जो राजा पेंटिंग बनाया था वो मिस माया उसको दे दी पेंटिंग कि ले जाओ अपने घर। तो उसके पास रबर नहीं था तो रबर बैंड का इस्तेमाल किया जो रोल अप पेंटिंग था उस पर रखने के लिए। फिर पेबल का इस्तेमाल, जो एक बच्ची बीमार पड़ी थी मैरी जो थी, मैरी बीमार पड़ी थी तो उसको पेबल दिया था और अपने सर पे रखा था, फोरहेड पे रखी थी पेबल मैरी, और उससे उसका जो सर दर्द था हेडेक था वो ठीक हो गया। उसके बाद एक जो छोटी बच्ची थी जिसका स्कर्ट जो लूज हो गया था, हाँ लीना का स्कर्ट जो था क्या हो गया था वो लूज हो गया था तो उसको लीना को दे दिया था वो राजा। हाँ सेफ्टी पिन, जो लीना का स्कर्ट जो लूज हो गया था तो सेफ्टी पिन उसको पिन करने के लिए टाइट करने के लिए दे दिया। उसके बाद जो अली का दांत टूट गया था तो अली के दांत को मैच बॉक्स में रख करके डाला गया था जो अपने घर लेके गया था। और स्ट्रिंग का इस्तेमाल, जो मिस है वो अपने जो पैर जो लंबे हो गए थे झुक रहे तो उसको बांधने के लिए इस्तेमाल की थी। और रेड ब्रिक का इस्तेमाल नंबर पे लिखने के लिए, नंबर्स लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है राजा यूजफुल कलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं, यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।